Dear student, after the discussion on the like scatter diagram, after discussion on model selection, different approaches of model like appropriateness, उसके बाद the most important thing is model specification. Which model is the best for you, for your data, for your issue, for your theoretical understanding, या even for country specific issue पे जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले होना कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, किस टाइप का मॉडल हमारे लिए बेस्ट होगा। और जब हमने बेस्ट मॉडल सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब मॉडल बेस्ट होगा आपकी फाइंडिंग्स अप्रोप्रिएट होंगी, आपकी जो अजम्पशन है वो सारी की सारी पूरी होंगी, और जब अजम्पशन पूरी होंगी आप रेलिवेंट पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं और वो पॉलिसी वर्केबल भी होगी। सेकंड वन कि किस तरह हम मॉडल को फाइनलाइज करेंगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू चेक द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कि आप जो वेरिएबल ले रहे हैं इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन योर वेरिएबल। अगर आप कोई दो वेरिएबल ले रहे हैं एंड देयर इज नो थ्योरेटिकल लिंक अमंग द वेरिएबल, like if you have any sort of two variable like GDP of Pakistan is associated with the number of eggs production in Taiwan, तो उसका कोई एसोसिएशन नहीं होगी, थ्योरेटिकली उनका कोई लिंक नहीं होगा। जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज विद द नंबर ऑफ लाइक एग्स प्रोडक्शन इन ताइवान, तो उसको थ्योरेटिकल जब जस्टिफिकेशन नहीं होगी, उस मॉडल को हम अगर रिग्रेस भी करते हैं तो हमारी एफिशिएंट फाइंडिंग्स नहीं होगी, हमारी अजम्पशन पूरी नहीं होगी, उसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम इवन हो सकता है आपका आर स्केयर भी नेगेटिव आ जाए। तो ये एक्सट्रीम केस में वर्स्ट मॉडल में आपका आर स्केयर भी नेगेटिव आ सकता है। So you have to take care of your theoretical understanding whether the two variables are associated or they are not associated. Like if you are talking about the inflation and unemployment and you have the idea that yes, inflation and unemployment are strongly associated. Secondly, if you are talking about GDP and exports, yes, as the exports increase, there is increase in GDP. क्योंकि जब भी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती हैं तो एक्सपोर्ट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, जो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी उससे लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं जो आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। देयर आर थ्योरेटिकल लिंकेजेस। तो आपने थ्योरेटिकल लिंकेज लाइक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन पॉवर्टी के ड्यू टू इंक्रीज इन एजुकेशन लेवल देयर इज डिक्रीज इन पॉवर्टी, क्योंकि एजुकेशन इंक्रीज होने से लोगों की इनकम बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है तो पॉवर्टी का नंबर कम। देयर आर थ्योरेटिकल लिंकेजेस। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप जो भी इशू ले रहे हैं देयर शुड बी सम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, जिसकी वजह से आपका अच्छा मॉडल सेलेक्ट होगा। आफ्टर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड you have to collect the data on your relevant variable, and before like further operation and empirical investigation, you have to scatter plot. You have to check the description of your variable कि वेरिएबल का पैटर्न क्या है, वेरिएबल किस तरह चेंज हो रहे हैं, whether there is some sort of outlier या इसमें कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक तो नहीं आ रही, उसको आपने मैनेज करना होगा। देन योर मॉडल स्पेसिफिकेशन, विच वन इज द बेस्ट। अगर जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की लाइक यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीडीपी एंड इनकम इनइक्वालिटी, एंड जीडीपी और इनकम इनइक्वालिटी में लीनियर एसोसिएशन नहीं होती एज पर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। लाइक आप साइमन कोजनेट की बात करते हैं तो वो कहता है कि जिस वक्त आपकी जीडीपी इंक्रीज होती है आपकी इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होती है। एज यू हैव द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान इन द एरा ऑफ 60, जब 60 से 70 तक पाकिस्तान में जीडीपी बहुत इंक्रीज हुई तो उससे इनइक्वालिटी भी आपकी इंक्रीज हुई। तो वो साइमन कोजनेट कहता है इन द फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट एज योर जीडीपी इज गोइंग टू इंक्रीज, आपकी इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जब इन जीडीपी एक हद से ज़्यादा बढ़नी शुरू होती है फिर आपकी इनइक्वालिटी कम होती है, और उसको ट्रिकल डाउन हाइपोथेसिस के साथ वो डिस्कस करता है। तो अगर आपका जीडीपी और इनइक्वालिटी को ले रहे हैं तो देयर इज लाइक क्वाड्रेटिक, आपका फंक्शनल फॉर्म मॉडल स्पेसिफिकेशन बेस्ट वन होगा। आप लीनियर और क्वाड्रेटिक रन करते हैं तो लीनियर के जो रेजिडुअल का पैटर्न है वो इंटायरली डिफरेंट होगा, इंतहाई वोलेटाइल होगा, लेकिन जिस वक्त आप क्वाड्रेटिक अप्लाई करते हैं तो उसमें वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, वो आपका बेस्ट मॉडल होगा। इसी तरह जो अभी हम बात करें, इफ़ यू आर लाइक गेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट ऑन योर टोटल कास्ट, तो उसके लिए आपने उस पर जाना है कि आप उसको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की तरफ मूव करेंगे, ना कि आप सिंपल लीनियर की तरफ जाएंगे या आप उसमें इन्वर्स मॉडल की तरफ जाएंगे। इसी तरह आप पाकिस्तान की जीडीपी का पैटर्न देखना चाहते हैं, व्हाट इज हैपनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप उसको सबसे पहले विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको रिग्रेस करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, वेदर इट्स इंक्रीजिंग और इट्स डिक्रीजिंग। एंड द लास्ट थिंग इज टू चेक द डायग्नोस्टिक्स। You have to check whether there is
the presence of serial correlation or there is no serial correlation. You can check it through Derman-Watson D statistics. वो आपको help करेगा कि there is auto correlation in your error or there is no auto correlation in your error. इसी तरह आप एरर का पैटर्न चेक कर सकते हैं, वेदर दे आर होमोस्कीडेस्टिक और दे आर हेट्रोस्कीडेस्टिक, उसको किस तरह करना है. यू हैव टू चेक द मल्टीकोलिनियरिटी, वेदर देयर इज स्ट्रांग एसोसिएशन अमंग योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट. तो इन सारी चीज़ों की आपने टेक केयर करके एक बेस्ट मॉडल की तरफ आप मूव कर सकते हैं. और इकोनोमेट्रिक्स में आपको जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगी फॉर द एफिशिएंट फाइंडिंग्स एंड एफिशिएंट रिसर्च और इम्पैक्टफुल रिसर्च प्रोड्यूस करने में.